नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे एचएसएससी का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, महाभारत। एचएसएससी या हरियाणा जीके की जब भी बातें होती है तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में, महाभारत। आपने सुना होगा 4 समयावधियों की बातें की जाती है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। तो जो महाभारत का सब्जेक्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन, जो महाभारत का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को द्वापर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? द्वापर। ये द्वापर युग कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वापर युग। ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है अपनी एचएसएससी में। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत की बात करें तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि इसे 5वां वेद भी बोलते हैं। 5वां वेद आपने सुना होगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे बड़ा ऋग्वेद, और ये 5वां वेद भी कहलाता है। तो 2 क्वेश्चन बन गए। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। महाभारत का जो समावधि है वो कौन सा है? द्वापर युग कहलाता है। और ये 5वां वेद भी कहलाता है। क्या कहलाता है? 5वां वेद। ये जरूर याद रखेंगे आप दोस्तों। महाभारत की बात करें तो कहते हैं कि महाभारत का जो जन्म हुआ है वो 3 रूपों में हुआ है। आप जरूर याद रखेंगे। कितने रूपों में? 3 रूपों में महाभारत का जन्म हुआ है। नंबर 1, सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो वर्णन मिलता है जय संहिता का। किसका वर्णन मिलता है? जय संहिता। फिर जो वर्णन मिलता है वो किसका वर्णन मिलता है? भारत का। और फिर जो वर्णन मिलता है वो किसका वर्णन मिलता है? महाभारत का। ये जरूर याद रखेंगे। ये 3 रूपों में महाभारत का जन्म हुआ है। जय संहिता जो है इसमें केवल 8000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। कितने श्लोक हैं? 8000 श्लोकों का वर्णन किया गया है जय संहिता में, जबकि भारत में 24000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। 24000 श्लोक। और जबकि महाभारत की हम बात करें तो महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इसी वजह से यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाता है। ये जरूर याद रखेंगे। महाभारत का जो जन्म हुआ है वो कितने रूपों में? 3 रूपों में। पहला है जय संहिता, दूसरा है भारत, और तीसरा है महाभारत। ये जरूर याद रखेंगे। जय संहिता की बात करें तो पढ़ने में आता है कि ब्रह्मा जी ने गणेश जी को कुछ बातें बताई थी जो 8000 श्लोकों का वर्णन है। भारत की बात करें तो भारत में कहते हैं कि गणेश जी और वेद व्यास जी का वार्तालाप दिखाया गया है। और महाभारत की बात करें तो महाभारत में कहते हैं कि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों के सामने वर्णन किया था। इसीलिए इसका जन्म 3 रूपों में हुआ है। तो महाभारत का पहला रूप था जय संहिता। जय संहिता में कितने श्लोक थे? 8000। फिर महाभारत का दूसरा रूप था भारत। भारत में कितने श्लोक थे? 24000। और जो महाभारत का तीसरा रूप है, इस रूप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाभारत, जिसमें कितने रूप हैं भाई? नेक्स्ट कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। ठीक है। अब 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए। 2 बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति है, आपकी एचएसएससी में बन जाए तो जरूर याद रखेंगे, के मोहन गांगुली। के मोहन गांगुली। के मोहन गांगुली ने महाभारत का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। एक बार यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है कि किस व्यक्ति ने महाभारत का अनुवाद अंग्रेजी में किया है? तो के मोहन गांगुली ने महाभारत का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। यह जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा नाम अगर आपको बताऊं तो दूसरा नाम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, दूसरा नाम अकबर। अकबर के एक नवरत्न थे जिनका नाम था फैजी। अकबर के एक नवरत्न थे जिनका नाम था फैजी। फैजी के बारे में कहते हैं कि फैजी ने महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया। कौन सी भाषा में? फारसी में। फारसी में फैजी ने इसे नाम दिया है, क्या नाम दिया है? रजमनामा। रजमनामा नाम दिया गया है। रजमनामा यानी युद्धों का संग्रह। ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि अंग्रेजी भाषा में महाभारत किसने लिखी है, तो अंग्रेजी भाषा में महाभारत किसने लिखी है? नेक्स्ट, के मोहन गांगुली ने।
और अकबर के नवरत्न फैजी ने इस महान ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया है। फारसी भाषा में इसे नाम दिया गया रजमनामा यानी युद्धों का संग्रह। यह फारसी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद देखें तो युद्धों का संग्रह कहलाता है। मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन देखें, महाभारत, आप सभी को पता है कि महाभारत की बात करें तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और महाभारत लिखने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? वेद व्यास जी ने। किसने लिखा है महाभारत? महर्षि वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेद व्यास जी के बारे में कहते हैं कि संस्कृत भाषा में इन्होंने ये महान ग्रंथ लिखा है। और इन्हीं के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इन्होंने इसे लिखने में 3 वर्ष का समय लगाया। कितना समय लगा है? 3 वर्ष का समय लगा है। कौन सी नदी के किनारे बैठकर महाभारत लिखा गया था? तो आप याद रखेंगे, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महाभारत लिखा गया था। महाभारत लिखने में कितना समय लगा है? तो कितना समय लगा है? 3 वर्ष का समय लिखा है। महाभारत किसने लिखा है? तो आप याद रखेंगे कि महाभारत लिखा है वेद व्यास जी ने। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। अब वेद व्यास जी की बात करें तो ध्यान दीजिए, कहते हैं कि वेद व्यास जी महर्षि कृष्णदेवपायन जी इनका वास्तविक नाम कहलाता है। ये जरूर याद रखेंगे, इनका वास्तविक नाम क्या है? महर्षि कृष्णदेवपायन जी इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट, वेद व्यास जी का वास्तविक नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे, महर्षि कृष्णदेवपायन जी इनका वास्तविक नाम है। जबकि ये किसके पुत्र हैं? तो इन्हीं के बारे में कहते हैं कि ये महर्षि नेक्स्ट पराशर के बेटे हैं। पराशर के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? महर्षि कृष्णदेवपायन जी यानी वेद व्यास जी। नेक्स्ट, महर्षि पराशर के बेटे हैं। ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? नेक्स्ट, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। मैंने बताया कि 3 रूपों में इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट, जय संहिता 8000 श्लोक, फिर भारत 24,000 श्लोक, महाभारत 1,00,000 श्लोक। फिर मैंने बताया आपको कि के मोहन गांगुली ने इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा है। अकबर के नवरत्न फैजी ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया महान ग्रंथ लिखने का जो कार्य किया है वो किसने कार्य किया है? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर 3 वर्ष में इसे लिखा है। कितने समय में लिखा है? 3 वर्ष में इसे लिखा गया है। और वेद व्यास जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या नाम है? नेक्स्ट, कृष्णदेवपायन जी। महर्षि कृष्णदेवपायन जी। महर्षि कृष्णदेवपायन जी किसके पुत्र हैं? तो महर्षि नेक्स्ट पराशर के बेटे हैं। अब ध्यान दीजिए, एक विशेष क्वेश्चन आता है कई बार आपके एग्जामों में। नेक्स्ट, या हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो महाभारत की बात करें तो महाभारत के बारे में लिखी जाती है एक बड़ी लाइन कि इसे लिखने का कार्य जो किया है, लिखने का कार्य किया है वो किसने? तो गणेश जी के नाम लिखा जाता है। गणेश जी ने लिखा है। ये जरूर याद रखेंगे, इसके लिखने के आगे गणेश जी का भी नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे। महर्षि वेदव्यास जी के बारे में कहते हैं कि महाभारत की रचना किसने की है? तो ये जरूर लिख सकते हैं आप, महाभारत की रचना। तो महाभारत की रचना में आप वेदव्यास जी का नाम लिख सकते हैं और लिखने का जो कार्य किया है वो गणेश जी ने। कुछ इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं या इस तरह का वर्णन किया जाता है बुकों में, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मगर HSSC में 1-2 बार क्वेश्चन आया है, तो HSSC ने जो क्वेश्चन सही किया है वो कौन सा क्वेश्चन सही किया है आप जरूर याद रखेंगे। HSSC में वेद व्यास जी ऑप्शन ही सही हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ है भाई? वेद व्यास जी। तो HSSC के अनुसार लिखने का कार्य किसने किया है? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी का वास्तविक नाम क्या है? महर्षि कृष्णदेवपायन जी। महर्षि कृष्णदेवपायन जी किसके पुत्र हैं? महर्षि पराशर के बेटे हैं। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि इस तरह का वर्णन भी हमें मिलता है कि महाभारत लिखने का कार्य किसने किया है। तो गणेश जी के बारे में इस तरह की कहानी मिलती है कि गणेश जी जब लिख रहे थे तो उनकी जो कलम की शाई थी वो कम पड़ गई थी या फिर कलम उनके हाथ से गिर गई थी, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर इसे पूरा किया था। तो इस तरह की कहानी भी हमें सुनने को मिलती है, जरूर याद रखेंगे आप।
ठीक है, इस तरह की घटना भी हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि उनके हाथों से इतनी एक कलम गिर गई थी, और वो कलम जब उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर इस ग्रंथ को लिख दिया था। तो इस तरह की कहानी भी हमें सुनने को मिलती है। मगर जो HSSC ने माना है वो क्या, कि वेद व्यास जी ने लिखा है। कौन सा महान ग्रंथ? महाभारत महान ग्रंथ, ये जरूर याद रखेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन हमारी HSSC में बहुत ज्यादा बने हैं। चलिए आगे चलें। तो महाभारत के बारे में जो दूसरी सबसे बड़ी लाइन है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, वो है इसकी समावधि। ठीक है, HSSC की बात कर रहा हूं मैं। HSSC के अनुसार देखें तो HSSC में 2-3 बार आ गया महाभारत की समावधि। मैंने सबसे पहले तो आपको यह बता दिया कि इतिहास की बात करें या शास्त्रों की बात करें, तो शास्त्रों के अनुसार जो इसकी समावधि है वो है द्वापर। शास्त्रों के अनुसार महाभारत की जो समावधि रखी गई है वो द्वापर रखी गई है। पर HSSC में जो क्वेश्चन आता है उसमें द्वापर नहीं वर्णन किया जाता, और HSSC ने जो आंसर दिया है बच्चों को, या आपकी HSSC जो सही करती है, तो जरूर याद रखेंगे HSSC ने बताया इसकी समावधि 900 से लेकर 950 ईसा पूर्व। ये जरूर याद रखेंगे। HSSC के अनुसार महाभारत की समावधि क्या है? HSSC के अनुसार महाभारत की समावधि क्या है? तो 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व। ये HSSC में आया भी 2-3 बार क्वेश्चन आ गया कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था, तो HSSC ये टाइम सही करती है, 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व। ठीक है, महाभारत का युद्ध कब हुआ या महाभारत की घटनाएं कब घटित हुई, तो 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व। ये जरूर याद रखेंगे, HSSC के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महाभारत की बात करें तो कहते हैं कि वेद व्यास जी की बात करें तो वेद व्यास जी ने महाभारत में, वेद व्यास जी ने महाभारत में चंद्रवंश के 2 परिवारों का वर्णन किया है। उन परिवारों को नाम दिया गया है, एक नाम है कौरव और एक नाम है पांडव। ये जरूर याद रखेंगे, कौरव और पांडवों का वर्णन किया। ये चंद्रवंश के हैं दोनों के दोनों परिवार। नेक्स्ट राजा कुरु की संतान है। ये किसकी संतान कहलाती है? राजा कुरु की संतान कहलाती है। यह जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो चंद्रवंश के इन 2 परिवारों का वर्णन किया गया है महाभारत में। वेद व्यास जी ने महाभारत नामक महान ग्रंथ में नेक्स्ट चंद्रवंश यानी राजा कुरु की संतानों का वर्णन किया है, कौरव। नेक्स्ट तो ये जरूर याद रखेंगे आप, कौरवों के बारे में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है HSSC में कि कौरवों की राजधानी, तो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। ये जरूर याद रखेंगे, हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी कहलाती है। और नेक्स्ट पांडवों की राजधानी की बात करें तो पांडवों की राजधानी है वो कौन सी राजधानी है भाई? इंद्रप्रस्थ। ये जरूर याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अपनी HSSC में पूछे जा चुके हैं, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट वेद व्यास जी ने महाभारत में किस वंश का वर्णन किया है? तो किस वंश का वर्णन किया है? चंद्रवंश का वर्णन किया है। राजा कुरु की 2 संतानों का वर्णन किया है। राजा कुरु की 2 संतानों का वर्णन किया है। नेक्स्ट एक कौरव और एक पांडव। ठीक है, कौरवों की राजधानी जो बताई गई है वो कौन सा स्थान है? हस्तिनापुर। और पांडवों की राजधानी बताई गई है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ ये जरूर याद रखेंगे, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी और कौरवों की राजधानी कौन सा स्थान भाई? हस्तिनापुर। ये जरूर याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, क्लियर। चलो महाभारत की बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लिखा जाता है कि महाभारत के पवित्र ग्रंथ में 1,00,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। कितने श्लोक लिखे गए हैं? 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब जब देखें तो इन 1,00,000 श्लोकों को बांटा गया है किसमें? अध्याय। ठीक है, तो महाभारत में अध्याय की बजाय लिखा गया है पर्व। ये जरूर याद रखेंगे, पर्व। ठीक है, जैसे रामायण की बात करें, रामायण को कांडों में बांटा गया है, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, इस तरह से वहां सुंदर कांड, वो कांड है। रामायण को कांडों में लिखा गया है। 24,000 श्लोक है रामायण में, जबकि महाभारत में नेक्स्ट 1,00,000 श्लोक है। और वेद व्यास जी ने इन 1,00,000 श्लोकों को अध्यायों में बांटा है। अध्याय को क्या नाम दिया गया? पर्व नाम दिया गया, पर्व। कितने पर्व है महाभारत में? तो 18 पर्वों का वर्णन किया गया है। यह जरूर याद रखेंगे, 18 पर्व। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। इन 1,00,000 श्लोकों को 18 पर्वों में बांटा गया है।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो याद करेंगे आप, शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा पर्व कौन सा है, तो महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा पर्व है। कौन सा पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा पर्व है। महाभारत में कितने पर्व है, 18 पर्व है। महाभारत कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, और 18 पर्व है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व। सबसे छोटा पर्व कौन सा है, महाप्रस्थानिक पर्व। ये जरूर याद रखेंगे आप, महाप्रस्थानिक पर्व। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, उससे आगे चले तो महाभारत की बात करें। ध्यान दीजिए, महाभारत के बारे में कहते हैं कि महाभारत का जो पहला पर्व है, इस पर्व का नाम है आदि पर्व। क्या नाम है भाई, आदि पर्व। मगर महाभारत का जो दूसरा पर्व है, उस पर्व का नाम है सभा पर्व। याद करेंगे, सभा पर्व ही महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। कहते हैं कि सभा पर्व में एक खेल हुआ जुए का, एक खेल हुआ जुए का कौरवों और पांडवों के मध्य। सभा पर्व यानी दूसरे पर्व में कहते हैं कि सबसे बड़ी घटना एक जुए का खेल हुआ था, और जिस खेल में नेक्स्ट, इस जुए के खेल में या जुआ जो खेला गया था, नेक्स्ट इस खेल में कहते हैं कि कौरवों को विजय मिली थी। किसको विजय मिली थी, कौरवों को विजय श्री प्राप्त हुई थी, वो जीते थे। और इसी जुए के खेल में पांडवों की बात करें तो कहते हैं कि पांडवों को पराजय का सामना करना पड़ा था, पराजय का सामना करना पड़ा था। हार किसकी हुई थी, पांडवों की हुई थी। जीते कौन थे, कौरव। कौरवों की विजय हुई थी और पांडवों को पराजय का सामना करना पड़ा था। जुआ नामक जो खेल हुआ था वो किस पर्व में हुआ था, सभा पर्व में हुआ था। कहते हैं इस हार के बाद नेक्स्ट पांडवों के बारे में कहा जाता है, इस हार के बाद पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का नेक्स्ट अज्ञातवास व्यतीत किया था। कौन सा, अज्ञातवास व्यतीत किया था। यह जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, हार के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया था। कितने वर्ष का वनवास दिया गया था, 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। इस जुए के खेल में हार हुई थी, विजय श्री मिली थी कौरवों को और हार हुई थी पांडवों की। ये जरूर याद करेंगे। इस हार के बाद कहते हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की कुछ शर्तें थी दोस्तों। शर्त ये थी, अगर हमने अज्ञातवास में आपको ढूंढ लिया या आपको पहचान लिया तो दोबारा फिर से आपको 12 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। अज्ञातवास की यह सबसे महत्वपूर्ण दुर्योधन ने शर्त रखी थी। ये जरूर याद रखेंगे, दुर्योधन की यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी। अगर हमने अज्ञातवास में आपको ढूंढ लिया या आपको पहचान लिया तो आपको पुनः 12 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा। यह दुर्योधन की शर्त थी, यह जरूर याद रखेंगे आप। चलिए उससे आगे चलें। नेक्स्ट कहते हैं कि जब पांडवों ने अपनी सजा पूरी कर दी। पांडवों के बारे में कहते हैं कि पांडवों ने जब अपनी सजा पूरी कर दी, यानी ये वनवास वाली घटनाएं उन्होंने व्यतीत कर दी, तो वापिस इन्होंने दुर्योधन के पास एक समाचार पहुंचाया, और वो समाचार यानी एक संधि, शांति संधि या समझौता संधि लेकर नेक्स्ट दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण जी महाराज गए थे, श्री कृष्ण जी गए थे, और श्री कृष्ण जी ने पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की मांग की थी। पांडवों के लिए कितने गांव मांगे गए थे, 5 गांव मांगे गए थे। यह जरूर याद रखें, कितने गांव, 5 गांव। नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, HSSC में क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, नंबर 1 सोनप्रस्थ। पहला गांव कौन सा, सोनप्रस्थ। दूसरा गांव कौन सा, पांडुप्रस्थ।
तीसरा गांव कौन सा? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट चौथा गांव कौन सा? व्याघ्रप्रस्थ। पांचवा गांव कौन सा? तिलप्रस्थ। ठीक है, 5 गांवों की मांग की थी। कितने गांवों की मांग की थी भाई? 5 गांवों की मांग की थी और वो 5 गांव मांगे गए थे। नेक्स्ट किसने मांगे थे? पांडवों ने मांगे थे। किससे मांगे थे? दुर्योधन यानी कौरवों से। और पांडवों की तरफ से किसने मांगे थे भाई? श्री कृष्ण ने मांगे थे। नेक्स्ट नंबर 1 सोनप्रस्थ, नंबर 2 पांडुप्रस्थ, नंबर 3 इंद्रप्रस्थ, नंबर 4 व्याघ्रप्रस्थ, नंबर 5 तिलप्रस्थ। ये जरूर याद रखेंगे, ये 5 गांव थे। ठीक है, मगर एक मैं बड़ा क्वेश्चन आपको यहां पे चाहता हूं जो आप याद रखेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, HSSC के अनुसार। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिए, वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है और जिस महाभारत में वेद व्यास जी ने इन गांवों का वर्णन किया है, वो गांव कुछ इस तरह से हैं, आप जरूर याद करेंगे। नंबर 1 वो गांव कुछ इस तरह से है। नंबर 1 अविका स्थल। नंबर 2, ठीक है, मकानधी। मकानधी, एक मिनट, मकानधी। नंबर 3 वारणावृत। नंबर 4, ठीक है, ये कुछ अलग से गांव है। नेक्स्ट याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन अलग से बनते हैं। ठीक है, वर्कास्थल। वर्कास्थल, ठीक है। और नेक्स्ट दुर्योधन को कहा गया है 5वां गांव आपकी इच्छा से। 5वां गांव जो भी आपको अच्छा लगे वो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने 2 क्वेश्चन अलग अलग लिख दिया आपके सामने। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, अब HSSC या हरियाणा जीके की बुकें, HSSC या हरियाणा जीके की बुकें, ठीक है, इन 5 गांवों का वर्णन करती है। वो ये वाले 5 गांव बताती है, सोनप्रस्थ, पांडुप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ और आपका इंद्रप्रस्थ। ये जरूर मेरी बातें ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। वो इन 5 गांवों का वनवास पूरा करने के बाद पांडु आए और पांडवों ने कौरवों से, पांडु आए नहीं, वो राजा द्रुपद के पास थे, राजा द्रुपद के यहां पे थे, राजा विराट के यहां पे नेक्स्ट अपना समय व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने 5 गांवों की मांग की थी केवल। श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे उनसे। श्री कृष्ण किसके शांति दूत बनकर आए थे? युधिष्ठिर के, पांडवों के शांति दूत बनकर आए थे। तब उन्होंने ये 5 गांव मांगे। हरियाणा जीके की बुकें और HSSC या राइटर जो भी है वो ये 5 गांव लिखते हैं। मगर महाभारत की बात करें, महाभारत की अगर मैं बात करूं तो वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है उस महाभारत में इन गांवों का वर्णन किया गया है, जबकि 4 ही नाम लिखे गए हैं। 5वां तो श्री कृष्ण जी कहते हैं आपकी इच्छा से जो भी। ठीक है, वो 4 गांव कौन से हैं? अविका स्थल, मकानदी, वारणावर्त और वर्कास्थल। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये महाभारत के नाम लिखे हैं मैंने। तो इस तरह से कहा गया कि पांडवों ने कौरवों से केवल 5 गांव मांगे। 5 भाइयों के लिए कितने गांव मांगे? 5। जब दुर्योधन ने उनके इसी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, 5 गांव वाले प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, तो कहते हैं कि विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। याद कीजिए, महाभारत का युद्ध हुआ। HSSC बताती है कि यह युद्ध हुआ था 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व। यह जरूर याद रखेंगे। और यह युद्ध हुआ था कहां पे? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। यह जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध। और किस जगह हुआ था? कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। युद्ध के लिए जो स्थान चुना गया वो कुरुक्षेत्र चुना गया था।
दोस्तों अगर मैं बात करूं, अभी अभी मैं बता रहा था कि महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं मैंने आपको बताए? 18 पर्व हैं। ठीक है, अगर आप देख लीजिए 6, 7, 8 और 9, ठीक है, 6 नंबर कौन सा है? विषम पर्व। कौन सा पर्व है? विषम पर्व। 7 नंबर कौन सा है? नेक्स्ट द्रोण पर्व। कौन सा पर्व है? द्रोण पर्व। 8 नंबर कौन सा है? कर्ण पर्व। कर्ण पर्व। और 9 नंबर कौन सा है? शैल्य पर्व। तो जरूर याद रखेंगे, ये युद्ध का वर्णन इन 4 पर्वों में किया गया है। मैंने अभी बताया आपको कि महाभारत के 1,00,000 श्लोकों को 18 पर्वों में लिखा गया है। कितने पर्वों में लिखा गया है? 18 पर्वों में। अगर आप युद्ध का वर्णन देखना चाहेंगे तो 18 में से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पर्व में पूरे महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जो HSSC बताती है कि 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक हुआ था कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर, यह महाभारत का युद्ध। इन पर्वों में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। और एक विशेष बात बताऊं दोस्तों मैं, आप ध्यान दीजिए, कहते हैं कि इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना, याद कीजिए, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह पूछ सकते हैं आपको। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, इतने सैनिक थे कौरवों के पास, कौरवों का जो सैन्य बल है और पांडवों का जो सैन्य बल है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इसके बारे में लिखा गया है कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो ये विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। इस युद्ध में जो सैन्य बल था वो भी कितना था? 18 अक्षौहिणी। याद कीजिए, पर्व भी कितने थे? 18। सैन्य बल भी 18 अक्षौहिणी। पांडवों का सैन्य बल जो था उसमें कितने सैनिक शामिल थे? 11 अक्षौहिणी सेना, सॉरी कौरवों का जो सैन्य बल था उसमें कितने सैनिक शामिल थे? 11 अक्षौहिणी सेना थी। और पांडवों के सैन्य बल में 7 अक्षौहिणी सेना थी। जरूर याद करेंगे, इस युद्ध का वर्णन कौन से पर्व में है? 6ठे पर्व में है, 7वें पर्व में, 8वें पर्व में और 9वें पर्व में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। जो विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है, कहां पे हुआ है? कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ है। इस युद्ध से HSSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, कहते हैं कि युद्ध का जितना भी वर्णन था वो कौरव राजा धृतराष्ट्र के सामने किसने किया था? तो धृतराष्ट्र के सामने जो युद्ध का वर्णन था वो किसने किया था? संजय ने किया था। ये जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारी HSSC में आ चुका है, याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कौरव राजा की बात करें तो धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र के सामने नेक्स्ट किसने किया है? धृतराष्ट्र के सामने युद्ध का सारा वर्णन किसने किया है? तो संजय ने किया है। यह क्वेश्चन HSSC में आपके आया था, यह जरूर याद रखेंगे आप। तो कौरव राजा धृतराष्ट्र के सामने युद्ध का वर्णन किसने किया था? संजय ने किया था। एक और बड़ा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले 2 व्यक्ति, एक कौरव राजकुमार और एक पांडव राजकुमार, ठीक है, कौरव राजकुमार की बात करें और पांडव राजकुमार की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, कौरव राजकुमार जो थे वो कौन थे? दुर्योधन। याद कीजिए, कौरव राजकुमार जो थे वो कौन थे? दुर्योधन। याद रखेंगे, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, दुर्योधन। और पांडव राजकुमार कौन थे? अर्जुन। ठीक है, कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले दोनों व्यक्ति सहायता मांगने के लिए या सहयोग मांगने के लिए किसके पास गए? नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण के पास गए। ये जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट कृष्ण के पास गए थे दोनों सहायता मांगने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वासुदेव कृष्ण याद आए युद्ध शुरू होने से पहले। तो दोनों, जो कौरव राजकुमार दुर्योधन थे और जो पांडव राजकुमार अर्जुन थे,
ये दोनों सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास गए, मगर कृष्ण ने एक शर्त रखी कि इस युद्ध में मैं नेक्स्ट शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, इस युद्ध में मैं किसी भी शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। नेक्स्ट तो कहते हैं कि इस घटना को सुनकर इन दोनों से कहा, मैं कोई भी किसी प्रकार का हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मांगिए आप मेरे से क्या मांगना चाहते हैं। एक तो मैं हूं और एक मेरा सैन्य बल है, ये जरूर याद रखेंगे, एक तो मैं हूं और एक मेरा सैन्य बल है। तो कहते हैं कि नेक्स्ट श्री कृष्ण से नारायणी सेना मांगी। किसने मांगी? नेक्स्ट दुर्योधन ने। नारायणी सेना मांगी किसने? दुर्योधन ने। ये जरूर याद रखेंगे आप। तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना किसके साथ थी? वो इस 11 क्षणों में शामिल थी, ये जरूर याद रखेंगे आप। श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी दुर्योधन के साथ थी। और नेक्स्ट श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण जो स्वयं थे, नेक्स्ट वो स्वयं बताते हैं कि कपिध्वज, याद कीजिए HSSC का एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, कपिध्वज के सारथी बने, ये जरूर याद रखेंगे। HSSC में एक क्वेश्चन आया था, हरियाणा जीके में एक क्वेश्चन आया था कि कपिध्वज किसे कहते हैं? तो कपिध्वज अर्जुन को बोलते हैं, जिसके ध्वज पर कपि यानी भगवान हनुमान जी महाराज निवास करते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज किसके सारथी बने थे? कपिध्वज के सारथी बने थे, अर्जुन के सारथी बने थे। ये जरूर याद रखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो अर्जुन के सारथी बने थे, कपिध्वज के सारथी बने थे। और जो श्री कृष्ण के पास नारायणी सेना थी, वो अपनी नारायणी सेना उन्होंने किसको दे दी थी? वो अपनी नारायणी सेना उन्होंने दे दी थी दुर्योधन को। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, ये युद्ध शुरू होने से पहले की घटना थी। नेक्स्ट इस युद्ध के बारे में कहते हैं दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट कि महाभारत का युद्ध था, वो युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन। और उस युद्ध में 2 सेना प्रमुख थी, एक कौरवों की सेना थी और एक पांडवों की सेना थी। ठीक है, उस युद्ध में 2 सेना प्रमुख थी। और उन दोनों सेनाओं के प्रमुखों की बात करें, यानी युद्ध में जो सेनापति का किरदार निभा रहे थे वो कौन थे? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कौरवों की बात करें और पांडवों की बात करें। ठीक है, कौरवों की बात करें तो युद्ध 18 दिन तक चला था। युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट तो इसके बारे में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से कैसे? ध्यान दीजिए, कहते हैं कि पहले 10 दिन जो सेनापति रहे थे, जो सेना प्रमुख रहे थे 10 दिन, वो रहे थे कौन? भीष्म। पहले 10 दिन सेनापति कौन रहे थे? भीष्म, जिन्हें हम बोलते हैं देवव्रत। क्या बोलते हैं? देवव्रत। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 दिन सेनापति रहे थे, कौन रहे थे? द्रोण। फिर 2 दिन सेनापति रहे थे, कौन रहे थे? कर्ण। फिर एक दिन सेनापति रहे थे, कौन? शल्य। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, इनके सेनापतियों की बात करें तो कौरवों के 4 सेनापति बने थे। युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। पहले 10 दिन सेनापति रहे थे, नेक्स्ट कौन रहे थे? भीष्म। पहले 10 दिन सेनापति कौन रहे थे? भीष्म। ठीक है, फिर 5 दिन सेनापति कौन रहे थे? द्रोण। 5 दिन सेनापति कौन रहे थे? द्रोण। फिर 2 दिन सेनापति कौन रहे थे? कर्ण। और 1 दिन या लास्ट दिन सेनापति कौन था? शल्य। अगर मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पांडवों की, तो पांडवों का जो सेनापति था, ध्यान दीजिए, पांडवों का जो सेनापति था वो कौन था? राजा ध्रुपद का बेटा। राजा ध्रुपद का बेटा था धृष्टद्युम्न। याद कीजिए, धृष्टद्युम्न। ठीक है, धृष्टद्युम्न
नेक्स्ट किसका सेनापति था? पांडवों का। और धृष्टद्युम्न के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है कि ये द्रौपदी का भाई था, ये द्रौपदी का भाई था। याद कीजिए, धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई। ठीक है, आप याद कीजिए। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण घटना बताता हूं मैं आपको। ठीक है, दो ऋषि हुए हैं, दो ऋषि हैं। एक है याज, याज, और एक है उपयाज। इन दोनों ऋषियों के बारे में कहते हैं कि इन्होंने राजा ध्रुव के लिए एक पुत्र यष्टि यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ? पुत्र यष्टि। पुत्र यष्टि यज्ञ से नेक्स्ट दो संतानों ने, राजा ध्रुव की दो संतानों ने जन्म लिया था, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन मेरे पढ़ने में आया था कि वो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति जो धनुष बाण के साथ या तलवारों के साथ जिसका जन्म हुआ था, तो वो कौन था? धृष्टद्युम्न था भाई, क्योंकि ये पुत्र यष्टि यज्ञ से जन्मे हैं। इनका जन्म हुआ है, याज और उपयाज, इन दो ऋषियों ने इनका जन्म किया है। ये जरूर याद करेंगे आप। ठीक है, याज और उपयाज ये दो ऋषि थे जिन्होंने दो संतानों की, राजा ध्रुव की दो संतानों को जन्म लिया था, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। पुत्र यष्टि यज्ञ से इन दोनों का जन्म हुआ है, जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो नेक्स्ट पांडवों का सेनापति था, पांडवों का सेनापति कौन था भाई? द्रौपदी का भाई था, जिसका नाम क्या था? धृष्टद्युम्न। तो पांडवों का एक ही सेनापति था, जबकि कौरवों के कितने सेनापति बने थे? 4, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य। ये जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट, ये इनके सेनापति थे। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बताया युद्ध कितने दिन तक चला था? तो युद्ध चला था आपका 18 दिन तक। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। चलिए अब युद्ध के कुछ दिन हैं जो हमें याद रखने हैं, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, युद्ध का पहला दिन, युद्ध का पहला दिन। ठीक है, पहले दिन की बात करें तो पहले दिन की सबसे बड़ी घटना, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तो एक घोषणा करवाई गई थी नेक्स्ट कि वो कोई व्यक्ति, युद्ध शुरू होने से पहले की घटना थी कि वो कोई व्यक्ति जो सैन्य बल चेंज करना चाहता है, कौरवों का कोई व्यक्ति पांडवों में जाना चाहता है और पांडवों का कोई व्यक्ति नेक्स्ट कौरवों में आना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे आप। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति, और ये HSSC में 2-3 बार आ गए ये क्वेश्चन, युयुत्सु। युयुत्सु के बारे में कहते हैं कि युयुत्सु कौरवों का भाई था, कौरवों का भाई था, और युद्ध के पहले दिन ही नेक्स्ट वो कौन सी सेना में शामिल हो गया था? वो हो गया था पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। पांडवों की सेना में। युद्ध का पहला दिन और पहले दिन की पहली घटना और ये पहली घटना अपनी HSSC में 2-3 बार आ गई है, याद कीजिए। ठीक है, कहते हैं कि कौरवों का भाई युयुत्सु पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। ठीक है, कौरवों का भाई युयुत्सु पांडवों की सेना में, यानी धृतराष्ट्र का कौन सा बेटा पांडवों की सेना में शामिल हो गया था? धृतराष्ट्र का कौन सा बेटा पांडवों की सेना में शामिल हो गया था? तो जरूर याद रखेंगे, कौन सा बेटा था भाई वो? नेक्स्ट वो था युयुत्सु। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके HSSC में 2-3 बार आ गया है। चलिए दूसरी सबसे बड़ी घटना पहले दिन की, कहते हैं कि युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम था अर्जुन। अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। यह भी पहले दिन की घटना है। अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं किसके साथ युद्ध करूं? सामने कौन है? मेरे दादाजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, किसके साथ युद्ध करूं मैं? जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था तो कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को वर्णित किया। ठीक है,
कृष्ण जी महाराज ने नेक्स्ट एक उपदेश दिया, उपदेश, जिस उपदेश को क्या नाम दिया जाता है? गीता का उपदेश। याद कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता। यह भी पहले दिन की घटना है। अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना कर दिया था तो श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश कहां पे दिया? तो HSSC में आ चुका है नेक्स्ट की ज्योतिसर नामक स्थान पर। ज्योतिसर, इस ज्योतिसर को जीत सर भी लिखते हैं, जीत सर। और ये है कहां पे? तो ये कुरुक्षेत्र में है। ये क्वेश्चन भी HSSC में आ चुका है कि श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता का उपदेश दिया है, और वो गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया है? तो HSSC बताती है ज्योतिसर या जीतसर, एक ही बात है। अब ये ज्योतिसर और जीतसर है कहां पे? तो ये है कुरुक्षेत्र में। ये भी पहले दिन की घटना होती है। अब मैं HSSC के अनुसार चलूं तो ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित HSSC में क्वेश्चन आए हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में HSSC से संबंधित क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, और गीता के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन किस पर्व में मिलता है? किस पर्व में? तो भीष्म पर्व में इसका वर्णन किया गया है, भीष्म पर्व में। श्रीमद् भागवत गीता को लिखने का कार्य किसने किया है? लिखने का कार्य, लिखने का जो कार्य किया है नेक्स्ट, तो महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। तो नेक्स्ट ये भी किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। ये जरूर करेंगे, वेद व्यास जी। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, इस ग्रंथ में किसका वार्तालाप दिखाया गया? वार्तालाप, किसका वार्तालाप? माधव और पार्थ का वार्तालाप दिखाया गया है। माधव कौन है? तो माधव है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। और पार्थ कौन है? तो पार्थ है अर्जुन। इन दोनों का वार्तालाप दिखाया गया है। ठीक है। HSSC में क्वेश्चन आया था कि श्रीमद् भागवत गीता में किस चीज पर बल दिया है? किस विशेष? तो कर्म, कर्म पर बल दिया गया। ये क्वेश्चन आया था, HSSC ने सही किया था, कर्म। याद करेंगे, क्वेश्चन आया था गीता में किस विशेष वाक्य पर ज्यादा बल दिया गया है? मोक्ष, ज्ञान, कर्म। तो कर्म सही हुआ था। क्या सही हुआ था? कर्म। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में नेक्स्ट कितने अध्याय हैं? अध्याय, ठीक है, 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700। ये जरूर याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी HSSC में आ गया, अध्याय नंबर 11। अध्याय नंबर 11 में श्री कृष्ण ने नेक्स्ट अपना विराट रूप दिखाया है। अपना विराट रूप दिखाया है। कौन सा रूप दिखाया है? विराट रूप। वो विराट रूप किसने देखा है? 2 व्यक्तियों ने देखा है। एक का नाम अर्जुन है और दूसरे का नाम संजय है। जरूर याद करेंगे, अर्जुन और संजय ने वो विराट रूप देखा है। ठीक है। ये श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारी HSSC में पूछे जाते हैं, जरूर याद रखेंगे। ये श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित HSSC में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूं, जो भारत का नहीं विश्व का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। नेक्स्ट मैंने बताया कि युद्ध करने से एक व्यक्ति ने मना कर दिया, जो युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था अर्जुन, उसने ही युद्ध करने से मना कर दिया। उसने कह दिया, माधव से कहा, श्री कृष्ण से कहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं? मेरे सामने कौन है? मेरा भाई है, मेरे गुरुजन है, मेरे दादाजी है, मैं किसके साथ युद्ध करूं? जब उन्होंने इस तरह की बातें शुरू की तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। किस स्थान पर यह उपदेश दिया गया था? स्थान कौन सा था? ज्योतिसर या जीतसर? ये ज्योतिसर और जीतसर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? भीष्म पर्व में है। इसके लिखने का जो कार्य है, लिखने का जो कार्य किया है वो किसने? वेद व्यास जी ने। जब महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है तो गीता भी कौन लिखेंगे? वेद व्यास जी लिखेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं HSSC में। ठीक है।
वार्तालाप है गीता में। किन व्यक्तियों का वार्तालाप है? दो व्यक्तियों का, एक माधव और एक पार्थ। माधव श्री कृष्ण है, पार्थ कौन है? अर्जुन है। इन दोनों का वार्तालाप दिखाया गया है। ठीक है, गीता में किस बात पर बल दिया गया? कर्म, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है, तो कर्म पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, नेक्स्ट, गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ठीक है, वहां पे पर्व है, यहां पे अध्याय है। महाभारत में कितने पर्व है? 18। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सरलोक कितने हैं? 700। ये जरूर याद रखेंगे यहां से। और 11वें अध्याय की बात करें, 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है। अब एचएसएससी में क्यों सुनाया था कि अर्जुन के अलावा वो विराट रूप किसने देखा है? तो मैंने बताया था आपको कि पूरे युद्ध का वर्णन कौरव राजा धृतराष्ट्र के सामने किसने किया है? संजय ने किया है। इसीलिए ध्यान दीजिए, विराट रूप अर्जुन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भी देखा है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? संजय। तो यहां से भी क्वेश्चन हमारी एचएसएससी में बने हुए हैं। तो ये युद्ध के पहले दिन की घटना है। चलिए, अकॉर्डिंग एग्जाम के अनुसार चलूं मैं। ठीक है, एग्जाम के अनुसार 10वां दिन, 10वें दिन की घटना भी महत्वपूर्ण है, एचएसएससी में पूछी जा सकती है। क्योंकि 10वें दिन की महत्वपूर्ण घटना में आते हैं भीष्म। भीष्म यानी देवव्रत। भीष्म, ये वही भीष्म था जो एक ही शर्त पर सेनापति बना था। भीष्म के बारे में कहते हैं कि उसने कौरव सेना का सेनापति बनने से पहले एक शर्त रखी थी। शर्त क्या थी? कि जब तक मैं सेनापति रहूंगा तब तक कर्ण युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, भीष्म एक ही शर्त पर सेनापति बना था कौरवों की सेना का। वो शर्त क्या थी? कि जब तक मैं सेनापति रहूंगा या मैं युद्ध लड़ूंगा तब तक युद्ध भूमि में कौन नहीं आएगा? कर्ण नहीं आएगा। ये जरूर याद रखेंगे। तो 10वें दिन की बात है। कहते हैं कि 10वें दिन नेक्स्ट अर्जुन ने तीरों की सैया पर किसको लेटा दिया था? भीष्म को लेटा दिया था। यानी वो 10वें दिन की घटना थी, तीरों की सैया पर। ये जरूर याद रखेंगे आप। ये 10वें दिन की घटना थी। भीष्म तीरों की सैया पर कब लौटा? तो कब लौटा था? नेक्स्ट लेटा था 10वें दिन। ये जरूर याद रखेंगे। और नेक्स्ट इनके बारे में कहते हैं कि इन्हें इच्छा मृत्यु का नेक्स्ट वरदान प्राप्त था। तो जब सूर्य उत्तरायण में आया तब इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। तो तीरों की सैया पर लेटाने वाली घटना नेक्स्ट किसने की थी? अर्जुन ने की थी। ठीक है, अर्जुन ने, वो युद्ध की कौन से दिन की घटना थी? नेक्स्ट वो 10वें दिन की घटना थी। और 10 दिन युद्ध में कौन शामिल नहीं हुआ? तो कौन शामिल नहीं हुआ था? कर्ण। कर्ण के बारे में कहते हैं कि कर्ण युद्ध में शामिल 11वें दिन हुआ था। कौन से दिन हुआ था? 11वें दिन। कर्ण युद्ध में शामिल कब हुआ था? 11वें दिन शामिल हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे। पहले 10 दिन के युद्ध में कर्ण शामिल नहीं था। ये जरूर याद रखेंगे। तो 10वें दिन का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। थोड़े से आगे चलते हैं और आगे वाला क्वेश्चन होता है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 13वां दिन। 13वें दिन की बात करें तो 13वें दिन के बारे में कहते हैं कि गुरु द्रोण के बारे में कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने नेक्स्ट एक चक्रव्यूह की रचना कर दी। और चक्रव्यूह की रचना कर दी। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति गया, जिस व्यक्ति का नाम था अभिमन्यु। नेक्स्ट, चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति गया, जिस व्यक्ति का नाम था अभिमन्यु। और अभिमन्यु के बारे में कहते हैं कि उसी दौरान चक्रव्यूह के घटने के दौरान ही अभिमन्यु का निधन हो गया था। किसका निधन हो गया था? अभिमन्यु का निधन हो गया था। ये जरूर याद रखेंगे। 13वें दिन की घटना है। 13वें दिन के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने महत्वपूर्ण चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह की रचना कब हुई थी? 13वें दिन हुई थी। किसने की थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? कौरवों के सेनापति थे। क्योंकि मैंने बताया पहले 10 दिन सेनापति भीष्म थे और फिर 11वें दिन सेनापति कौन बन गए थे? गुरु द्रोणाचार्य ने। 5 दिन तक सेनापति रहे थे गुरु द्रोणाचार्य। तो ये 13वें दिन की घटना है। और चक्रव्यूह के दौरान किस
नेक्स्ट, महान पुरुष का निधन हुआ था। किस महान पुरुष की हत्या की गई थी? तो किसकी हत्या की गई थी? अभिमन्यु। अभिमन्यु की जो हत्या हुई वो ध्यान दीजिए, कुरुक्षेत्र का एक गांव है, HSSC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, कि कुरुक्षेत्र के गांव अमीन, कौन से गांव में? अमीन गांव में, अमीन गांव में इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, अब मैं बात करूं नेक्स्ट हरियाणा सरकार के बारे में कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने अमीन गांव का नाम बदलकर नाम रख दिया है अभिमन्युपुर। ये जरूर याद रखेंगे, अमीन गांव का नाम बदलकर नाम रख दिया है अभिमन्युपुर। क्या नाम रख दिया है? अभिमन्युपुर। तो ये भी क्वेश्चन आपकी HSSC में बन सकता है। ठीक है, अमीन गांव का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? अभिमन्युपुर नाम रख दिया गया है, अभिमन्युपुर। नेक्स्ट, इस गांव का नाम रख दिया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। ये घटना कौन से दिन की है? 13वें दिन की। 13वें दिन कौन सी घटना घटित हुई? गुरु द्रोणाचार्य ने नेक्स्ट चक्रव्यूह की रचना की, और चक्रव्यूह में कौन सा महान योद्धा मारा गया था? अभिमन्यु मारा गया था, जो अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था। नेक्स्ट, कहते हैं कि अभिमन्यु के नेक्स्ट पिता का नाम जो था अर्जुन और माता का नाम था सुभद्रा। ये जरूर याद रखें। यानी अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु का निधन हुआ था युद्ध के 13वें दिन। ठीक है, HSSC अकॉर्डिंग HSSC चले तो अभिमन्यु का निधन कहां पे हुआ था? अमीन गांव में। अमीन गांव किस जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। और हरियाणा सरकार ने अमीन गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया था? अभिमन्युपुर रख दिया। ठीक है,